जय हिंद साथियों, आप सभी का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टूडेंट सक्सेस सीक्रेट पर स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोगों ने जाना था तटीय क्षेत्र के बारे में कि भारत में कुल कितने राज्य तटीय सीमा से लगते हैं। तो हमने आपको बताया था 9 राज्य लगते हैं, जो कि पश्चिम साइड में 5 राज्य एवं पूर्वी साइड में 4 राज्य लगते थे। और ये भी मैंने आपको बताया था कि पश्चिमी साइड में सबसे बड़ा समुद्र से सीमा टच करने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। सबसे कम गोवा टच करता है। तो आइए आज हम जानते हैं कि भारत के उत्तर साइड में कितने राज्य हैं। तो आप लोग लिखेंगे, एक मैप बनाएंगे, लिखेंगे आप सभी, लिखेंगे भारत भारत के उत्तर में भारत के उत्तर में 12 राज्य स्थित हैं। तो आप लोग क्या लिखेंगे कि मान लो आपके एग्जाम में आ जाता है कि भारत के उत्तर में कितने राज्य स्थित हैं, तो आप लोग क्या जवाब देंगे कि 12 राज्य। 12 राज्य जो हैं भारत के उत्तर में स्थित हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि कभी कभी आपने किसी के मुंह से सुना भी होगा कि अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं। तो आज हम लोग उन्हीं अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। बाकी हम आप लोगों को जब वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास लेंगे तब आपको विस्तार से बताएंगे हम। तो आप लोग देखेंगे कि जैसे ये एक सर्कल बना रहे हैं हम। तो आप लोगों ने मतलब अभी तक पढ़ते चले आए होंगे कि जैसे आपसे कोई पूछता है कि भारत का मतलब कि पृथ्वी का आकार कैसा है, तो ज्यादातर लोग यही बताते हैं कि पृथ्वी गोल है। लेकिन ये सही नहीं है, ये पूरी तरह से गलत है। भारत की जो मतलब पृथ्वी की जो आकृति है वो लध्वच्छ गोलाकार है। किस आकार में है? लध्वच्छ गोलाकार। तो लिखेंगे आप लोग इसे कि लिखेंगे पृथ्वी का आकार, पृथ्वी का आकार लध्वच्छ लध्वच्छ गोलाकार है। गोलाकार है। इसे जियोड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? जियोड। तो पृथ्वी का आकार लध्वच्छ गोलाकार है। तो आप लोग आगे से ध्यान रखिएगा कि यदि आपसे कोई पूछता है कि पृथ्वी का आकार कैसा है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे कि पृथ्वी का आकार लध्वच्छ गोलाकार है। पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है। तो अब हम लोग जानते हैं कि देखो जैसे ये है, मान लो एक ये रेखा है, ऐसे मान लो एक रेखा गई है, लाइन खींचते हैं। तो इसे ये एक काल्पनिक रेखा है, कोई वास्तविक रेखा नहीं है। बस ऐसे मानक के आधार पर इसको खींच दिया गया है, जिससे ये इसे बोलते हैं मतलब कि अक्षांश रेखा बोलते हैं। लिखेंगे 0 डिग्री अक्षांश रेखा इसको बोलते हैं। इसी को विषुवत रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। इसी को भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। इसका एक अलग सा नाम है इक्वेटर लाइन। क्या नाम है? इक्वेटर लाइन। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा या इसी का अन्य नाम विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन है। तो ये एक काल्पनिक रेखा है। मतलब ये
काल्पनिक रेखा है, कोई रियल लाइन नहीं है। तो ये जो मतलब कि ये रेखा है भूमध्य, ये जो है भूमध्य रेखा, ये जलवायु जलवायु मौसम जलवायु मौसम एवं तापमान का निर्धारण करती है। तापमान का निर्धारण करती है। मतलब कि जो ये अक्षांश रेखा है, इसके द्वारा हम लोग जलवायु मौसम एवं तापमान का निर्धारण करते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर एक ऐसे एक लाइन आती है, इसे हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसके द्वारा मतलब कि देशांतर रेखा के द्वारा समय का निर्धारण किया जाता है। किसका निर्धारण किया जाता है? समय निर्धारण। देशांतर रेखा के द्वारा समय का निर्धारण किया जाता है। अगर देखो, ज्यादातर लोग जो होते हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे कि ये कौन सी चीज है, तो बोलते हैं ग्लोब है, जो कि यह भी सरासर गलत है। यह ग्लोब नहीं है, इसे हम लोग बोलते हैं ग्रिड। क्या बोलते हैं? ग्रिड। इसे हम लोग ग्रिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रिड। जब इस पर मतलब अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा पर कोई एक मतलब नक्शा मतलब देश स्थित हो जाता है, मान लो भारत अपना है ये, तब इसे हम लोग ग्लोब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्लोब। तो आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे, यदि मतलब अक्षांश और देशांतर पर कोई देश स्थित रहेगा तो उसे हम लोग ग्लोब बोलेंगे। यदि कोई देश मतलब ऐसे रेखा खींची है अक्षांश और देशांतर, तब तक हम उसे एक ग्रिड बोलेंगे। तो हम लोगों ने जाना कि ये एक अक्षांश रेखा, जिसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, इसी को विषुवत रेखा भी बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं, इसी को इक्वेटर लाइन भी कहते हैं, जो कि यह जलवायु मौसम एवं तापमान का निर्धारण करती है। और हम लोगों ने ये जाना 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसके द्वारा समय का निर्धारण किया जाता है। तो अब आप लोग लिखेंगे, जैसे मैंने आपको लिखाया कि भारत के उत्तर में 12 राज्य स्थित हैं। तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि मतलब 0.8 डिग्री से 23.5 डिग्री ऊपर जाने पर, 23.5 डिग्री ऊपर जाने पर, 23.5 डिग्री ऊपर जाने पर एक रेखा स्थित होती है, जिसे हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। तो भारत से मतलब कि विषुवत रेखा से ऊपर जाने पर 23.5 डिग्री जो रेखा स्थित है, उसे हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं। इसी प्रकार विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री नीचे आने पर एक रेखा स्थित है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? लिखेंगे आप लोग इसे 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री मकर रेखा। क्या लिखेंगे? मकर रेखा।
इसी प्रकार जैसे कि ये एक 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसके ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बढ़ते बढ़ते 23.5 डिग्री जब पहुंचेंगे तो उसे हम लोग कर्क रेखा बोलेंगे। और इसी प्रकार जब विषुवत रेखा से नीचे आएंगे, काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 ऐसे गिनते गिनते जब 23.5 डिग्री पर पहुंच जाएंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे मकर रेखा। तो हमने आपको बताया कि पृथ्वी का आकार जो है ये गोलाकार नहीं है, ये एक लघ्वच गोलाकार है जिसे जियोड बोलते हैं। और हमने ये जाना कि 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन बोलते हैं, जिसके द्वारा जलवायु, मौसम एवं तापमान का निर्धारण होता है। और हमने आपको ये बताया कि देशांतर रेखाएं जो होती हैं उसके द्वारा समय का निर्धारण होता है। और मैंने आपको ये बताया 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 23.5 डिग्री मकर रेखा। तो आप लोगों ने सुना होगा कि जो ये कर्क रेखा है भारत के बीचों बीच से गुजरती है, यानी कि पश्चिम साइड से पूर्व साइड की तरफ गुजरती है। तो हम लोग जानेंगे कि भारत, मतलब जो ये कर्क रेखा है भारत के मध्य से गुजरती है, तो इस पर भारत के कितने राज्य स्थित हैं। तो लिखेंगे आप लोग नोट करके, लिखिए आप सभी, कर्क रेखा पर, कर्क रेखा पर स्थित राज्य, कर्क रेखा पर स्थित राज्य। तो कर्क रेखा पर भारत के कुल कितने राज्य स्थित हैं? 8 राज्य। तो आप लोग लिखेंगे कर्क रेखा पर भारत के 8 राज्य स्थित हैं। तो मान लो 8 राज्य आपको मालूम है, कोई पूछ लेता है कि वो कौन कौन से राज्य हैं, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? कुछ लोगों को पता होगा और कुछ लोगों को नहीं पता होगा। जैसे मान लिया आपको मैंने बताया था कि भारत के जो 16 राज्य हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से टच करते हैं, उसको मैंने क्रम वाइज लिखवाया भी था। इसी प्रकार हम लोग जानेंगे कि कर्क रेखा पर जो भारत के 8 राज्य स्थित हैं उनमें से कौन कौन से राज्य हैं। तो आप लोग लिखेंगे पहले नंबर का राज्य लिखेंगे गुजरात। क्या लिखेंगे? गुजरात। दूसरा लिखेंगे राजस्थान। क्या लिखेंगे? राजस्थान। तीसरा लिखेंगे मध्य प्रदेश। चौथे नंबर का राज्य है झारखंड। क्या लिखेंगे? झारखंड। पांचवा राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। छठा राज्य है पश्चिम बंगाल। क्या लिखेंगे? पश्चिम बंगाल। सातवां राज्य है त्रिपुरा। क्या लिखेंगे? त्रिपुरा। और आठवां राज्य है मिजोरम। तो हम लोगों ने जाना कर्क रेखा पर जो भारत के 8 राज्य स्थित हैं उनमें से पहले नंबर का राज्य है गुजरात, फिर राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो हम लोगों ने जाना भारत के 8 राज्य जो कि कर्क रेखा पर स्थित हैं। इसकी एक ट्रिक भी है, यदि आप लोग उसको इस तरह नहीं याद कर पाते हैं तो ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। तो आइए हम आप लोगों को वो ट्रिक भी बताते हैं। तो लिखेंगे ट्रिक में लिख लेंगे, इस तरह हो सकता है आप लोगों को याद आ जाए। तो लिखिए आप सभी, नेत्र पर, नेत्र पर गुमछा झार। नेत्र पर गुमछा झार। तो ट्रिक के माध्यम से हम लोगों ने जाना कि नेत्र पर गुमछा झार। तो आप लोगों ने
आप लोगों के मन में ये भी चल रहा होगा कि भाई आपने ये लिखा दिया नेत्र पर गुमछा झाड़, इसका मतलब क्या होता है? तो हम आइए आपको बताते हैं कि मी से मिजोरम हो गया, त्रा से त्रिपुरा हो गया, पा से पश्चिम बंगाल हो गया, रा से राजस्थान हो गया, गा से गुजरात हो गया, मा से मध्य प्रदेश हो गया, छा से छत्तीसगढ़ हो गया, झार से झारखंड हो गया। तो इस तरह हम लोगों ने भारत के 8 राज्यों के बारे में जाना जो कि कर्क रेखा पर स्थित हैं। आप लोग इनको क्रम वाइज एक एक करके लिखेंगे, फिर हम जानेंगे कि भारत में मतलब तो ये कितनी अक्षांश रेखाएं हैं और कितने देशांतर रेखाएं हैं। आप लोग इसको पहले नोट करेंगे, फिर हम जानते हैं कि भारत में मतलब कुल कितनी अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं हैं। आप लोग पहले इसको नोट करेंगे। अगर आप सब लिख लिए हैं तो हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कुल कितने अक्षांश रेखाएं हैं। तो हम लोगों ने यहाँ तक जाना कि भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, जिस पर भारत के 8 राज्य स्थित हैं। तो हमने आपको 8 राज्यों के बारे में बताया और क्रम वाइज लिखाया भी। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। तो भारत के कर्क रेखा मतलब कि जैसे देखेंगे ये मैप है। तो ये देखेंगे आप सभी कि भारत के बीचों बीच से जो कर्क रेखा गुजर रही थी, इस पर भारत के 8 राज्य स्थित थे, जिसमें से पहला राज्य गुजरात था, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, फिर था झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो मैंने आज आपको 8 राज्यों के बारे में बताया। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे कि ये जो कर्क रेखा है, इसके नीचे जितने भी भारत के राज्य हैं, वहाँ पर ज़्यादातर गर्मी पड़ती है। और भारत के मतलब ऊपर में उत्तर साइड में जितने राज्य हैं, उस साइड में ज़्यादातर मतलब कि 4 महीने गर्मी, 4 महीने ठंडी और 4 महीना वर्षा होती है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारत के जो उत्तर में 12 राज्य स्थित थे,
12 राज्य। यहाँ पर 4 माह, 4 माह गर्मी, 4 माह, 4 माह मतलब ठंडी, जिसे सर्दी आप लोग बोलते हैं। 4 माह गर्मी और 4 माह वर्षा होती है। तो हम लोगों ने जाना कि भारत के उत्तर में जितने राज्य हैं वहाँ पर 4 माह ठंडी, 4 माह गर्मी और 4 माह वर्षा होती है। और भारत के इसे हम लोग बोलते हैं, भारत के उत्तर साइड में जितने राज्य हैं यह देखेंगे शीतोष्ण, शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध इस साइड में, मतलब भारत के उत्तर साइड में शीतोष्ण कटिबंध है, जो कि वहां पर शीत मतलब गर्मी, उष्ण मतलब शीत मतलब ठंडी, उष्ण मतलब गर्मी, जो कि ठंडी और गर्मी जैसे मौसम पाए जाते हैं। और जितने भी मतलब इधर दक्षिण साइड में राज्य हैं ज्यादातर देखेंगे यहाँ पर गर्मी ज्यादा रहती है, यहाँ पर ठंडी ना मात्र के बराबर होती है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और अब हम लोग जानते हैं कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या, तो आप लोग लिखेंगे कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 181। और लिखेंगे कुल अक्षांश वृत्तों की संख्या 179 है। तो कुल देशांतर, कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे और लिखेंगे कि सीधे आपके एग्जाम में से पूछ लेता है कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे कि कुल अक्षांश रेखाएं 181 हैं। और कुल अक्षांश वृत्त या जब आपसे पूछेगा तो आप लोग बताएंगे कि 179। और कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? तो 360 है। चौथे नंबर का पॉइंट लिखेंगे, यदि आपसे पूछ लेता है दो देशांतर, दो देशांतर, दो देशांतर रेखाओं की बीच दूरी कितनी है? तो आप लोग बताएंगे 111 किलोमीटर। और पांचवें नंबर का पॉइंट ध्यान रखेंगे, दो देशांतर, दो देशांतर रेखा के मध्य, दो देशांतर रेखा के मध्य 4 मिनट का अंतराल है, 4 मिनट का अंतराल है, अंतराल है। आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। और पांचवें नंबर का पॉइंट ध्यान में रखेंगे कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से
37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है, मतलब कि उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। तो आप लोग इतने पॉइंट नोट करेंगे, उसके आगे हम बताते हैं। पहले आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। तो हमने आपको ये बताया कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 181, कुल अक्षांश वृत्तों की संख्या 179 एवं कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर, दो देशांतर रेखा के मध्य 4 मिनट का अंतराल होता है और भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, जबकि देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। यदि आपके एग्जाम में ये आ जाता है कि ग्रीनविच टाइम कितना है, तो 0 डिग्री देशांतर, और अंतरराष्ट्रीय तीर्थ रेखा पूछेगा तो 180 डिग्री देशांतर है। तो हमने आप लोगों को ये लिखाया कि दो देशांतर रेखाओं के मध्य
मतलब दूरी जो है 111 किलोमीटर है। तो एक आप लोग इसको भी ध्यान में रखेंगे। यदि आपसे पूछ लेता है अक्षांशी दो अक्षांश दो अक्षांश रेखा के रेखा के मध्य दूरी 111 किलोमीटर है, जबकि ध्रुव की ध्रुव की तरफ जाने से ध्रुव की तरफ जाने पर ध्रुव की तरफ जाने पर घटती है। तो आप लोग इसको नोट करेंगे कि दो अक्षांश रेखा के मध्य दूरी 111 किलोमीटर है, जबकि जब हम ध्रुव के ऊपर जाएंगे, ऊपर के साइड में जाएंगे या नीचे के साइड में आएंगे, तो ये जो अक्षांश रेखाओं की मध्य दूरी है ये कम होती जाएगी। तो भारत का जो मानक समय है मानक समय भारत का मानक समय लिखेंगे पॉइंट में, भारत का मानक समय 82.82 डिग्री पूर्वी पूर्वी देशांतर है। क्या है? पूर्वी देशांतर है, जो कि जो कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज प्रयागराज के निकट प्रयागराज के निकट नैनी से होकर गुजरती है। तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखेंगे कि भारत का जो मानक समय है 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के निकट नैनी से होकर गुजरती है। तो आप लोग इतना अपने कॉपी में नोट करेंगे और लिखेंगे। और भारत का जो मतलब ये 82.82 डिग्री देशांतर रेखा है, ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। को आप लोग ध्यान में रखेंगे कि भारत के 5 राज्य से 82.82 डिग्री होकर गुजरती है। तो आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट करेंगे। तो हम लोग आगे जानते हैं। तो हमने आपको ये बताया कि जो ये 82.82 डिग्री भारत की मानक समय रेखा है, ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें से पहला राज्य है, लिखेंगे उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर का राज्य है मध्य प्रदेश और तीसरा राज्य है छत्तीसगढ़। क्या लिखेंगे? छत्तीसगढ़। चौथा है उड़ीसा। क्या है? उड़ीसा। पांचवा राज्य है आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। तो आप लोग उसको लिखेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आगे के बारे में। तो आप सभी इसको नोट करेंगे।
तो हम लोगों ने भारत के परिचय के बारे में इतना पढ़ा कि भारत में कुल 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन सा राज्य किस देश से सीमा साझा करता है, भारत के 9 पड़ोसी देश थे, और भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा निर्धारण किया गया है, मालदीव के बीच कौन सा था, अफगानिस्तान के मध्य कौन थी, चीन के मध्य। हमने बताया कि भारत के 16 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। इसी प्रकार मैंने आपको अक्षांश, देशांतर एवं बहुत सारी चीजें बताई। तो भारत का जो मैंने लिखाया था, भारत एक परिचय, ये टॉपिक आज समाप्त हो गया। अब हम आपको बताएंगे भारत की, आप लोग हेडिंग डालेंगे, पहले भारत लिखेंगे, भारत की भू आकृति, विभाग, पर्वत, पठार, एवं मैदान। तो हमने भारत एक परिचय टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अब हम जानेंगे भारत की भू आकृति, विभाग, पर्वत एवं पठार के बारे में। तो दोस्तों, इसके बारे में हम लोग कल जानते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।